चर यानी कि एम्फीबियन जो जीव होते हैं ये कैसे जीव होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है। तो उभयचर जीव ऐसे जीव होते हैं जो भूमि और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे जीव जो भूमि और पानी दोनों में रह सकते हैं उन जीवों को जो है उभयचर जीव कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है इसकी जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक बोस और जो आइंस्टीन थे इन दोनों ने मिलकर जो है पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो जो इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसका नाम पड़ा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पदार्थ की जो यहाँ पे चौथी अवस्था है आपकी प्लाज्मा हो जाएगी। इसके बारे में भी आप याद कर लीजिए, जो प्लाज्मा है यह पदार्थ की जो है चौथी अवस्था है। वही पहली आपकी ठोस हो जाएगी, पदार्थ की अवस्था ठोस, उसके बाद द्रव दूसरी हो जाएगी, गैस तीसरी हो जाएगी, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगी और पांचवी अवस्था हो जाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है। आपसे पूछा गया कि जो कुष्ठ रोग होता है यह किस कारण से फैलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग का कारण होता है क्या, तो एक जीवाणु होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यह एक जीवाणु होता है और इसी से जो है कुष्ठ रोग फैलता है। तथा जो कुष्ठ रोग होता है इसको जो है हम हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो कुष्ठ रोग होता है इसको जो है हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ये फैक्ट इसको भी आप याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग को जो है हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस रोग में जो है कीटाणु खुले घाव में प्रवेश करता है। वह कौन सा रोग है जिसमें कीटाणु जो है खुले घाव में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका राइट आंसर होने वाला है टिटनेस। टिटनेस रोग में जो कीटाणु होता है जो इसको हम जीवाणु भी कह सकते हैं। तो इसमें जो जीवाणु होता है वह खुले घाव में प्रवेश करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो टिटनेस है, टिटनेस का कारण एक जीवाणु होता है जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए, किस प्रकार लिखाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, इसको लिखेंगे हम टेनी। तो यह एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी और इसी जीवाणु से जो है फैलता है टिटनेस रोग। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और किसके नाप हेतु पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसकी सहायता से पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है उसको मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटोमीटर की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अग्नाशय रस किस प्रकार का रस होता है। तो जो अग्नाशयी रस होता है यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है अग्नाशयी रस। अगला प्रश्न है कैसिन क्या होता है। कैसिन क्या होता है आपको बताना है। तो कैसिन जो है एक प्रकार का होता है दुग्ध प्रोटीन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह एक दुग्ध प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। लौह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एनीमिया रोग।